फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वॉरियर्स। तो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन टैग जो हम लोग कर रहे थे उसका जो 2 लेक्चर्स हैं ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो जो उसका 3rd लेक्चर है आज हम लोग उसको देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारा 3rd लेक्चर है क्वेश्चन टैग, बेसिकली ये है कि मैंने इसका बेसिक पहले लेक्चर में जैसा कि आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद दूसरे लेक्चर में थोड़े बहुत मैंने उसके क्वेश्चंस कराए और कुछ कंसेप्ट उसका 1-2 है वो लिए। उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन टैग का आगे थोड़ा कंसेप्ट और मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और थोड़े कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में पूछे यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो मैं ज्यादातर उन क्वेश्चन टैग्स को ले रहा हूँ। और इसके बाद एक और मैं लेक्चर लेकर आऊंगा क्वेश्चन टैग का। तो ये मैं प्रैक्टिस जो करा रहा हूँ आपके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। जो भी एग्जाम्स जहाँ पर ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है तो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन टैग। तो वही क्वेश्चन टैग में लेके चल रहा हूँ और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन टैग का जो मैं एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, जो कंसेप्ट करा रहा हूँ, उसको करने के बाद आप लोग कभी भी एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन टैग आए तो आप लोग उसके सामने मतलब कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। तो आइए दोस्तों, उसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला जो है, सचिन सेल्डम रीड्स न्यूज़पेपर, और दूसरा है ही हैज बेयरली ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्या है, तो दोस्तों इसमें एक कंसेप्ट का यूज हो रहा है। वो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी आपके किसी भी, पहले तो मैंने आपको, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है, इससे जो क्वेश्चन टैग का है पहला लेक्चर है, ठीक है। मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी। उसमें जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने क्वेश्चन टैग्स के जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में बताया। तो बेसिक्स में मैंने क्या बताया था कि उसका जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं हमारा टेंस है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। और अगर हमारा पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग, जो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव आएगा। और क्वेश्चन टैग अगर नेगेटिव में है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। और पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव फॉर्म जब भी होगा तब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन टैग में अगर पॉजिटिव है तो कॉन्ट्रैक्टेड होगा। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब यहाँ पे नॉट लग जाता है, वहीं पे हम लोग जैसे वुड नॉट का वुडंट करते हैं, विल नॉट का वॉन्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एम नॉट का तो खैर कुछ होते ही नहीं, आरंट ऐसे के मैंने बताया था, ठीक है। आर नॉट का आरंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग शुड नॉट का शुडंट, यानी जब भी हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं तो वो निगेटिव का ही होता है, यानी कि अंट लग रहा है। देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए, शुडंट, वुडंट, वॉन्ट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एंटी फॉर्म में ही हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो मैंने बताया था, वो आपको बेसिक, आई होप आपको आता होगा। जिन लोगों को बेसिक वो नहीं आता जो मैंने बताया था, तो पहले वाले लेक्चर जो क्वेश्चन टैग का है, जो कि सबसे पहला मेरा लेक्चर, उस पर जाएं और उसको देखें, तो उससे उनको समझ में आएगा कि बेसिक जो है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके बेसिक्स वो क्लियर है जो मैंने बताया, तो क्वेश्चन टैग आराम से हो जाएगा। और उसी बेसिक को मैं थोड़ा सा एडवांस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर जो सेल्डम दिया है इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, सेल्डम, और इधर दिया है बेयरली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रूल है हमारा, मेन रूल वो ये है कि जब भी हमारे सेंटेंस में सेल्डम, बेयरली, रेयरली, ठीक है, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, ठीक है, स्कार्फली, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स यूज हों, ये हमारे सारे के सारे थोड़े निगेटिव टाइप के वर्ड्स हैं। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। तो सचिन सेल्डम रीड्स न्यूज़पेपर, यानी सचिन कभी कभार न्यूज़पेपर को पढ़ता है, ठीक है। तो एक थोड़ा निगेटिव सेंस है, यानी कभी कभार ही करता है, ठीक है। तो बेयरली भी निगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। ही हैज बेयरली ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो उसने सुबह से शायद ही कुछ, मतलब सुबह से बेयरली ईटन एनीथिंग मतलब शायद ही कुछ खाया है, मतलब थोड़ा बहुत खाया होगा, वरना बमुश्किल कुछ खाया है। इसका कहने का मतलब ये है कि मुश्किल से ही कुछ उसने खाया है। तो यहाँ बेयरली हो गया, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया आपका, ठीक है, हार्डली। तो इन सबका मतलब होता है कि मतलब मुश्किल से, बमुश्किल से, ठीक है। तो हमारे थोड़े ये वर्ड्स हैं वो थोड़ा निगेटिव सेंस को शो करते हैं, ठीक है। तो निगेटिव सेंस को शो करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे क्वेश्चन टैग के लिए एक प्रॉपर्टी होती है इसकी कि जब हमारे सेंटेंस निगेटिव सेंस शो कर रहा होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव सेंस में बनेगा, ठीक है। और उसके अलावा टेंस सेम रहेगा। तो आइए इसको बनाते हैं। सचिन सेल्डम रीड्स न्यूज़पेपर, यानी सचिन कभी कभार न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग टेंस सेम रखते हैं। तो ये देखिए टेंस क्या है हमारा, रीड से हम लोग को पता चल रहा है कि टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो भी प्रेजेंट फॉर्म में ही होगा। तो सचिन सेल्डम रीड्स न्यूज़पेपर, तो हमारा इसका क्या होगा, आप देखिए। अगर यहाँ पे
सचिन है, ठीक है, और प्रेजेंट फॉर्म यूज करना है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन टैग में या डजंट से करेंगे, ठीक है, या डज से करेंगे, या डोंट से करेंगे, या डू से करेंगे। अब इन चार में से चार के अलावा कोई और तो यूज कर नहीं सकते प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो डजंट कर सकते हैं, डू कर सकते हैं, डोंट कर सकते हैं, या फिर डज कर सकते हैं। तो अब हम इनमें से क्या यूज करें वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर निगेटिव है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या है, सचिन क्या है हमारे, सचिन हमारा क्या है, सचिन हमारा है सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में हमारा स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं, रीड्स न्यूज़पेपर। तो रीड्स के लिए, सचिन के लिए क्या यूज करेंगे, डज, ठीक है। डजंट इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा निगेटिव वर्ड है, तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हमारा बेयरली है, यहाँ पर बेयरली यूज हुआ है, तो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा हमारा पॉजिटिव सेंस में आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया सारे वर्ड्स नेगेटिव सेंस शो करते हैं, तो इनका जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो पॉजिटिव सेंस में रहेगा, ठीक है। तो सचिन का जो है इसका डज, जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन टैग में हमेशा हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो सचिन के लिए हम लोग यहाँ पर डज ही का यूज करेंगे, ना कि डज सचिन का यूज करेंगे। आप लोग इसको याद रखिए, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था अपने कि क्वेश्चन टैग हमारा रहता है, तो मतलब उसको किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं किसी सेंटेंस को। बेसिक्स जो है मैंने बताया था, तो उसी बेसिक्स का यूज करके मैंने ये आपको मतलब बताया क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। तो ही हैज बेयरली ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। देखिए टेंस पहले देखते हैं, हैज टेंस है। अब यहाँ पे हमें हैड से स्टार्ट करना है, मतलब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमें ये देखना है प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज कर सकते हैं, हैज का क्वेश्चन टैग है, ठीक है, तो यहाँ पे हैड यूज कर सकते हैं, ठीक है, हैजंट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन टैग में, हैवंट यूज कर सकते हैं, या हैव यूज कर सकते हैं। ये हमारी चार चीजें हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हमारा जहां भी यूज हो रहा है वहां के क्वेश्चन टैग में यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से क्या यूज होगा। He has barely eaten anything since morning, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारा टेंस वही रहना चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज। देखिए हैज बेयरली, यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर हमें हैज यूज करना। अगर ये बेयरली नहीं लगा होता या कुछ भी हमारा पॉजिटिव लगा होता है, बेयरली नहीं लगा होता, तो हम यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते, तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैजंट, ठीक है। लेकिन निगेटिव इसलिए यहाँ पर निगेटिव नहीं है कि यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, हैज है इसकी वजह से हैज आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ही हैज बेयरली ईटन एनीथिंग, तो हैज अब ही, ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोनाउन आता है, ठीक है, तो हमारे हो गए हैज ही। आई होप आपको क्लियर होगा ये वाला, कि यहाँ पर हैज क्यों आया और ही क्यों आया, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। माइंड योर ऑन बिजनेस, यहाँ पर देखिए इसके बाद, ये मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि इसके बाद ये सारे है ना, जितने भी 3 से लेके 8 तक सारे के सारे इंपरेटिव है, ठीक है, ये हमारे सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपरेटिव, ठीक, ये हमारे इंपरेटिव हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस ये होते हैं कि किसी को मतलब हम लोग काम करने के लिए कहते हैं, ठीक है, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सजेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस ये है। इंपरेटिव सेंटेंस जब भी है हमारे पास एग्जाम में, तो हम लोग उसका कैसे हम लोग क्वेश्चन टैग बनाए वो हम लोग देखते हैं। माइंड योर ऑन बिजनेस, ठीक है, माइंड योर ऑन बिजनेस, इसका हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाए। माइंड योर ऑन बिजनेस हो गया, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज हो गया, कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन, डोंट इंटरप्ट मी। देखिए पहले हम लोग स्टार्टिंग के 3 देखते हैं, ठीक है, थोड़े एक टाइप के हैं, उसके बाद अलग अलग कॉन्सेप्ट जैसे जैसे यूज होगा मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस है, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं कोई चीज, तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है कोई, तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर हमारा प्रेजेंट मतलब जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें हमारा जो हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव मतलब सेंस निकल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, तो उसका क्वेश्चन टैग या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, ठीक है। याद रखिए, अगर हमारा जैसे ये 3 है, इनको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो कि हमारा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, वो अगर हमारा जो उसका सेंस है पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। इस चीज को याद रखिए। कैसे, देखिए माइंड योर ऑन बिजनेस, ठीक है, आप माइंड योर ऑन बिजनेस का मतलब होता है आप अपने काम से काम रखिए। आप किसी से कह रहे हैं प्लीज माइंड योर ऑन बिजनेस, ठीक है, यानी कि आप अपने काम से काम रखिए, ठीक है, माइंड योर ऑन बिजनेस।
तो ये हो गया पॉजिटिव हो रहा है सेंस इसका कि नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम किसी को बोल रहे हैं, ठीक है। एक तरह से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें सेंस इंपरेटिव का निकल रहा है, क्योंकि ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सजेस्ट हो गया, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि कृपया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने काम से काम रखिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो गया, इंपरेटिव भी है। कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन, मतलब जो आपकी अलमारी है उसको थोड़ा सा खुला रखिए, ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंस हमारे पॉजिटिव भी है, इंपरेटिव भी है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो कैसे बनाए। तो क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते हैं इसका, जैसा कि मैंने बताया हमारे जब भी इंपरेटिव है और पॉजिटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, तो उसका जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा वो हमारा नेगेटिव भी बन सकता है और पॉजिटिव भी बन सकता है, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। जब भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और वो मतलब पॉजिटिव सेंस में है, तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये देखते हैं कैसे, ठीक है। माइंड योर ऑन बिजनेस, यानी कि आप अपने काम से काम रखिए, ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाए, पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी। देखते हैं, माइंड योर ऑन बिजनेस, तो क्या होगा, हमेशा इसमें विल का यूज करते हैं, आप याद रखना। विल, पॉजिटिव का मतलब विल और नेगेटिव का मतलब वांट, ठीक है। ये दो चीज याद रखिए, ठीक। अगर हमारा नेगेटिव सेंस यूज होगा तो वांट यूज करेंगे, इंपरेटिव की बात कर रहा हूं मैं, और पॉजिटिव सेंस यूज होगा तो हम लोग विल का यूज करेंगे। माइंड योर ऑन बिजनेस, इसका जो पॉजिटिव है, इसका जो हमारा नेगेटिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, हम लोग पहले नेगेटिव देखते हैं फिर पॉजिटिव। माइंड योर ऑन बिजनेस, यानी कि तो इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनेगा, वांट यू। नेगेटिव में बनाएंगे तो ये होगा वांट यू, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, वांट यू। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव में बनाएंगे तो क्या होगा, विल यू, ठीक है। तो याद रखिए, कभी कभी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसका हम लोग पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसका क्वेश्चन टैग हम लोग बनाएंगे, तो नेगेटिव में भी बन सकता है और पॉजिटिव में भी बन सकता है। नेगेटिव में कैसे बनेगा, वांट यू, पॉजिटिव में बनेगा विल यू। और ये चीजें सारे इंपरेटिव सेंटेंस जो टाइप होंगे सब में कॉपी होंगी, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, आप अपनी स्टडीज पर फोकस करिए। पॉजिटिव सेंस है, इसका क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वांट यू, ठीक है, या फिर यूज कर सकते हैं विल यू, दोनों हमारे सही है, ठीक है। कीप दी अलमीरा स्लाइटली ओपन, यानी अलमारी है जो आपकी अलमारी है, अलमीरा इसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सा खुला रखिए। तो वांट यू ये हमारा होगा क्वेश्चन टैग, विल यू ये हमारा होगा क्वेश्चन टैग, दोनों ही हमारे सही हैं। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ऑप्शन हमारा वांट यू आ रहा है तो हम लोग वांट यू की तरफ जाएंगे, उसको टिक करेंगे। अगर हमारा ऑप्शन में विल यू दिया हुआ है तो हम लोग विल यू की तरफ जाएंगे और विल यू को टिक करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है वो थोड़ा अलग है। अगर ये तो मैंने इंपरेटिव पॉजिटिव की बात की, अगर हमारा कोई इंपरेटिव निगेटिव में हो, ठीक है, जैसे हम कहते हैं डोंट गो देयर, ठीक है, डोंट गो फॉर पिकनिक, हम कुछ भी मतलब किसी को नेगेटिव सेंस में मना करते हैं, ठीक है। डोंट कंसल्ट हिम, ठीक है, कुछ भी मतलब निगेटिव कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ, निगेटिव जब भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हम लोग कैसे करते हैं आगे, डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग, ठीक है, कि मुझे इंटरप्ट मत कीजिए जब मैं बोल रहा हूँ, यानी हम ये नेगेटिव हमारा इंपरेटिव है, ठीक है, हमारा नेगेटिव इंपरेटिव है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग, यानी मुझे इंटरप्ट मतलब रोकिए मत बीच में जब मैं बोल रहा हूँ। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा तो कैसे बनेगा, डोंट इंटरप्ट मी, तो इसका बनेगा हमेशा, जब नेगेटिव है तो हमेशा उसका क्वेश्चन टैग है इंपरेटिव सेंटेंस के सेंस में पॉजिटिव सेंस में बनेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा वांट यू वाला है ये हमारा काम नहीं आएगा, हमारा विल यू वाला यूज होगा, बस इतना से आपको याद रखना, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर निगेटिव है इंपरेटिव में, पॉजिटिव था तो दोनों यूज कर सकते थे, ठीक है। अगर हमारा निगेटिव इंपरेटिव है तो हम हमेशा पॉजिटिव वाला यूज करेंगे, ऑब्वियसली नॉट वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा हैव सम कॉफी, ये थोड़ा और अलग एक कॉन्सेप्ट है, ये मतलब 6, 7, 8 इन तीनों का एक कंसेप्ट है, उसके बाद इनमें एक अलग अलग कंसेप्ट है जो तीनों में बता रहा हूँ, ठीक है। हैव सम कॉफी, यानी कि देखिए आपके घर पे मान लीजिए कोई रिश्तेदार आया, ठीक है, तो आप कहते हैं प्लीज हैव सम कॉफी, ठीक है। तो एक तरह से आप ऑफर कर रहे हैं, तो जब भी आप ऑफर करें, ठीक है, तो ऐसे केस में या फिर किसी को इन्वाइट करें, ठीक है, जैसे कि प्लीज कम इनटू माय ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी या और रिंग सेरेमनी, ठीक है, आई इन्वाइट यू फॉर माय वेडिंग सेरेमनी या माय ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी, ठीक है। तो ऐसा कुछ इन्विटेशन होता है, ठीक है, एक मतलब हम लोग हम्बली किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो ऐसे सेंस में जब ऑफर वगैरह यूज हो रहा हो और एक तरह से इनवाइट का सेंस हो, ऐसे टाइप के जो हमारे रहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, उनमें हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं प्लीज हैव सम टी, तो एक तरीके से कृपया आप थोड़ी चाय लीजिए, आप किसी रिलेटिव को बोल रहे हैं, तो ऐसा मतलब थोड़ा बोलना ऑकवर्ड लगेगा कि डोंट यू या वॉन्ट यू, कि आप नहीं लोगे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ऐसे सेंस में, विल यू। ठीक है, तो हम याद रखना जो ऑफर का सेंस हो ना कहीं पे भी, या इनवाइट क्या, प्लीज कम टू माई ब्रदर्स रिंग सेरेमनी, तो आप ये नहीं कहीं वॉन्ट यू, मतलब थोड़ा ऑड लगता है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, विल यू। तो हमेशा याद रखिए जब भी कहीं थोड़ा सेंस ऑफर का यूज हो रहा हो, ठीक है, यहाँ ऑफर हो इनवाइट हो, तो वहां पर हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। ठीक है, हैव सम कॉफी, तो इसका क्या होगा, विल यू। ठीक, हैव सम कॉफी, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा हमेशा विल यू होगा। ठीक है, नेगेटिव इसको क्वेश्चन टैग हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक, आइए चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उस पर चलते हैं हम लोग, कीप योर माउथ शट व्हाइल ईटिंग। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, इस टाइप का जब भी हमारा हो, जब हम लोग क्या है एक तरीके से कभी किसी से थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, कोई काम कर रहा है, किसी को कुछ काम करने को मना कर रहे हैं, ठीक है, नहीं मानना है, या फिर कभी भी हम किसी को डांट रहे हैं थोड़ा सेंस में बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा इम्पेशेंट होके बोलते हैं, तो ऐसे केस जब भी हमारे सामने आता है, ऐसा केस जब हम लोग थोड़ा इम्पेशेंट होते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हम लोग हमेशा और हमेशा क्या यूज करेंगे वो बता रहा हूं। ठीक है, कीप योर माउथ शट व्हाइल ईटिंग, यानी कि जब आप खाना खा रहे हो तो अपना मुंह बंद रखिए। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, तो इस टाइप के जब कभी भी हमें ऐसा टाइप का सेंटेंस है जहां पर थोड़ा इम्पेशेंस हो, थोड़ा एनोइंग बिहेवियर हो, ठीक है, थोड़ा मतलब हम लोग एनॉय हो जाए किसी से, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं कांट यू। ठीक, किसी को भी मतलब कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि आप खाना खाते समय मुंह बंद रखें, ठीक है, आपकी जरूरत न हो तो आप वहां न बोलें, ठीक, कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी चीज हो सकती है जहां पे मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसा सेंस हो गया, मतलब आप कहीं पे एनॉय हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब थोड़ा आप एनॉय मतलब थोड़ा परेशान, तंग या फिर थोड़ा चिढ़ सा रहे हैं, तो ऐसे सेंस में आप गुस्सा हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं बेसिकली, तो ऐसे सेंस में हम लोग क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, वो यूज करेंगे कांट यू। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स जो मैंने इंपरेटिव का बताया है कंसेप्ट, वो इतना ही कंसेप्ट है, 3 से लेके 8 तक के सेंटेंसेस हैं हमारे, जो सारे के सारे शो करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जब भी हमारे सामने आए तो उसके क्वेश्चन टैग को हमें कैसे डील करना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इंपरेटिव वाला पूरा कंसेप्ट को समझ में आया होगा, इसको आप देखिए, उसके बाद क्वेश्चन कहीं पे भी आए आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो मैंने ऊपर रेयरली, स्कार्फली, हार्डली या बेयरली, सेल्डम, इस टाइप के सेंटेंस बताए, कहीं पे भी मैंने 2 का एग्जांपल लिया है, बाकी 3 अभी भी और बचे हुए हैं, तो आप इनको रिप्लेस कर दीजिए, बेयरली की जगह हार्डली लगा दीजिए, रेयरली लगा दीजिए, स्कार्फली लगा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप लगाएंगे तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि इसका कंसेप्ट कैसे होता है। यहाँ पे निगेटिव शो करते हैं तो क्वेश्चन टैग हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। मेन चीज ये है कि निगेटिवली शो करते हैं, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, और ये उसके बाद मैंने ये पॉजिटिव इंपरेटिव लिए, और उसके बाद जो नीचे मैंने अलग टाइप के इंपरेटिव सेंटेंसेस लिए। तो आई होप फ्रेंड्स जो आज मैंने जो लेक्चर लिया आपको क्वेश्चन टैग में थोड़ी सी और क्लियरिटी आई होगी। तो आई होप आप लोग इसकी एक्सरसाइज जो भी कहीं पे भी आपको XYZ कहीं पे भी क्वेश्चन टैग का कोई भी क्वेश्चन मिलता है प्रीवियस ईयर में कहीं किसी भी बुक में, तो आप लोग उसको करिए। मैं एक और एक्सरसाइज लेकर आऊंगा और कोशिश करूंगा कुछ और क्वेश्चन टैग लाने की। क्वेश्चन टैग के काफी क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर आपको कराऊं तो 200-300 क्वेश्चन कम से कम क्वेश्चन टैग के करा सकता हूं, लेकिन वो उतना रिक्वायर्ड नहीं है। आप प्रैक्टिस खुद से करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो।